सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी जागरूकता पर एक और एपिसोड आपके पास। क्यों घटती रही हमारी जैनों की संख्या। सादर जय जिनेंद्र पुनः आपको कर रहे हैं शुरुआत आज की इस बात के साथ। 70 के दशक में सरकार ने एक बात चलाई थी, हम दो और हमारे दो, यानी ज़्यादा मत करना पति पत्नी, एक लड़का और एक लड़की बहुत है आपके लिए। लेकिन पता है हमारे जैन समाज ने क्या फॉर्मूला निकाला, हम दो हमारा एक। इस रास्ते चलते रहे और आज स्थिति यह हो गई 40 करोड़ से 44 लाख पे आके टिक गए। ये ग्राफ बढ़ नहीं रहा, टिक नहीं रहा, लुढ़कता जा रहा है। और आज आपको इसके 10 कारण बताएंगे जैन समाज आज क्यों लुढ़कता जा रहा है। और बड़ा चिंता का विषय है, हमें लुप्त होने से बचना होगा, क्योंकि किताबों में शास्त्रों में लिखा है कि 18,500 शासन और वीर शासन चलना है। पर हम अभी उनके 2,500 साल में हम एक बिंदी नहीं 2-2 बिंदी साफ कर दी है। 40 करोड़ से 44 लाख तक आ गए हैं। तो क्या यह इस गति रुकते रुकते क्या हम 1000 साल और रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे अगर हम नहीं जाग पाएंगे। इसके 10 कारण आज आपको बताते हैं। और सबसे पहला कारण है परिवार नियोजन। सरकार ने तो कहा कि हम दो हमारे दो, लेकिन हम जहाँ देखेंगे आप, हम सिंगल फैमिली हो गए हैं। अब हम इकट्ठे रहना नहीं चाहते हैं। शादी हुई, अलग हुए, और फिर दोनों काम कर रहे हैं, और फिर एक एक किसी के बच्चा हो पाता है। यह कारण है। सरकारी आंकड़े का ग्राफ देख लीजिएगा। फर्टिलिटी रेट ये बताती है कि पति पत्नी का जोड़ा औसतन कितने बच्चे पैदा कर पाता है। आगे उसको बराबर चलाना है, यानी 2.1 एक ऐसी संख्या है। अगर 2.1 की दर से जन्म होता है, यानी एक जोड़ा पति पत्नी का 2.1 बच्चों को पैदा करता है, तो समझ लीजिए वह संख्या, उसकी पॉपुलेशन आगे आगे बराबर रहेगी। लेकिन अगर इससे घटती है तो समझ लीजिए गिरावट रहेगी। यह आंकड़ा देख रहे हैं आप सब धर्मों में, और जैनों को देख लीजिए, शर्म आ जाएगी देखकर। हर से आधा है, अरे 2.1 छोड़ दीजिए, 1.2 है, बिल्कुल उल्टा कर दिया है। और इसी कारण है कि हमारी संख्या क्यों लुढ़कती जा रही है। कई लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह आंकड़ा देख लीजिए आप, यह बताता है कितनी तेजी से जैन समाज गिरता जा रहा है। दूसरी बात, पढ़ोगे लिखोगे घटोगे जनाब। पता है बचपन में पढ़ते थे हम, लिखोगे पढ़ोगे बनोगे जनाब, खेदोगे कूदोगे होगे खराब। पर अब ऐसे नहीं है। जैन समाज के लिए उल्टी है, जितना पढ़ोगे लिखोगे उतने ही घटोगे जनाब। सरकारी आंकड़ा कहता है कि हमारे देश में 73% लिटरेसी है, यानी 100 में से 73 पढ़े लिखे हैं। और उनमें से जैन पता है कितने हैं? 95%, यानी 100 में से 95 पढ़े लिखे हैं। और जब ज़्यादा पढ़े लिखे जाते हैं ना, तो यही होता है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। अभी बच्चों की ज़रूरत क्या है? अरे हमें तो अपना देखना है, अरे नोट इकट्ठे करने हैं, पैसे बढ़ाने हैं, विकास करना है, बस यही कारण है। हमें कहना पड़ता है कि ज़्यादा पढ़ोगे लिखोगे घटोगे जनाब। यह कारण है दूसरा बड़ा जैन समाज की जनसंख्या को घटाने का। तीसरी बात, ब्रह्मचर्य के बारे में गलत धारणा। हाँ, हमारे साधुओं के 5 महाव्रतों में है, हमारे अणुव्रत में भी आता है कि हमें विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन उस ब्रह्मचर्य को हम गलत धारणा में गलत लग जाते हैं। हमें दूसरी की तरफ गलत नज़र नहीं उठानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने ही परिवार को नहीं देखना चाहिए। यह जो भाषा है उसको कहीं ना कहीं हम सही रूप से समझा नहीं पाते या कहीं समझ नहीं पाते हैं। प्रेम विवाह दूसरे धर्मों में बहुत बड़ी संख्या अगर देखें, जैन समाज की आज हर 10वां विवाह आज दूसरे संप्रदाय में हो रहा है। यह आज से 25 साल पहले संख्या 4 या 3 प्रकट की हुई थी, जो अब 9.1 तक पहुंच गई है, जो सचमुच ही एक शोचनीय और चिंतनीय बात है। और इसमें 80% हमारी लड़कियां होती हैं। लड़कियों के विवाह में देरी, 5वां बात ही आती है। आमतौर पर लड़कियों के विवाह हिंदू संप्रदाय में मुस्लिम मात्र 16 की एवरेज आती है, और जैन समाज की जो आज से 10 साल पहले 21 थी, वो घट घट के अब 24 पहुँच गई। आप कहेंगे बढ़ गई है, पर हमारे अनुसार विवाह की संख्या घटती जा रही है। यानी क्या है, अब लड़की को पढ़ाओ, पहले खूब पढ़ाओ और ऊंचा इतना पढ़ाओ पैरों पर खड़े कर करो, जरूर होता है, लेकिन उसके बाद उसके अनुसार पति नहीं मिल पाता है।
बेटी इतनी ऊंची तो बेटा ऐसा नहीं चल पाता है, उसके समकक्ष बहुत कम मिल पाता है और यह उम्र बढ़ती जाती है और बच्चों की उम्र घटती जाती है। यही कारण है यह असमानता का दायरा बढ़ता जा रहा है। हम विवाह में देरी करते हैं और फिर यह हम इस बीमारी को आगे सुनते हैं। छठी बात करते हैं आपसे, साधर्मियों के प्रति प्रेम भाव में कमी बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे में दरार बन जाती है, गुट बन जाते हैं, घर घर में बन रहे हैं, मंदिर मंदिर में, समाज समाज में कि एक बना लिया गुट, अब तो उस जगह हमें देखना ही नहीं है, ना शादी करनी है ना बात करनी है। इस छोटे से समाज में छोटी सी बातों पर इस तरह बढ़ जाना अपने लिए और पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने से कम नहीं बनता। सातवीं बात, पंथवाद और संतवाद के साथ अपने जातिवाद में कट्टरता। आज हम संप्रदायवाद में, पंथवाद में 13 पंथ, 20 पंथ, कांजी पंथी, मार्गी, इस तरीके से इतने बट गए हैं कि अब तो हमारे पास सिलेक्शन में भी जगह चुनाव की विकल्प नहीं बचते हैं। और यही कारण है देर होती जाती है, क्योंकि हमारा ये बंटवारा हमें ही कहीं ना कहीं हमारे लिए ही मुसीबतें पैदा कर देता है। एंकर 8, बढ़ती बीमारियां और बढ़ते रोग, बढ़ती मृत्यु दर। साफ बात है आज इतना कम्प्लेक्स कर लिया है जीवन हमने। गांवों में बीमारियां नहीं मिलती हैं और गांवों में अब चैन भी नहीं मिलता है, और यह शहरों की बीमारी शहरों की कम्प्लेक्सिटी के कारण बनती जाती है और उससे हमारी मृत्यु दर और बीमारियां बढ़ती जाती हैं और यह हमारी पॉपुलेशन कम होने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और गिनती जनसंख्या का 9वां बड़ा कारण जोड़ने में जागरूकता नहीं। जरा घट बट बात हो गई, तू तड़ाक हो गया, वाद विवाद हो गया तो अलग होने की बात हो जाती है, पर उसे वापस घर वापसी की बात नहीं करते हैं। कोई बिछुड़ जाता है, कोई दूर हो जाता है, कोई कहीं चला जाता है, हम उससे अलगाव रख लेते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी काम है मेडिएशन, एक मिलान की बात नहीं करते हैं। एक बार तोड़ा तो उसे जोड़ने वाले नहीं मिलते हैं। आज यह बहुत बड़ी कमी है जिससे टूटन और बिखराव बढ़ता जाता है और दरें हमारी घटती जाती हैं। और इनमें 10वां आखिरी कारण, विदेशों में भागम भाग। आज जब पढ़ने जाते हैं हमारे बच्चे, हमें कुछ नहीं, नैतिकता का पाठ, संस्कार पाठ नहीं पढ़ाते हम शिक्षा ऊंची दिलवाते हैं, हम देश की बजाय विदेशों में पहुंचाते हैं, वहीं ठहर जाते हैं, वहीं काम करते हैं। यानी हमारा ज्ञान और जो हमारी अमूल्य संपत्ति है वो हमारे देश से हटके विदेश पहुंच जाती है। फिर कैसा जैन, काहे का जैन, अरे सब छोड़ो, हमारे पास तो है अंग्रेजी में। बस ऐसा ही बन जाता है वातावरण और ऐसी बन जाती है बात, तभी तो रह जाती है जैनों की घटती हुई संख्या पर आज कर रहे हैं हम आपसे बात। 10 कारण थे जो हमें सोचने चाहिए। बचानी होगी अपनी जनसंख्या को। मात्र 2,500 साल में हमने 40 करोड़ कम कर ली है, यानी 39.5 करोड़ कम कर दिए, और 2,500 साल में यह है तो अगले 1000 साल बाद क्या कोई जैन कहलवाना भी पैदा रह जाएगा? सोचने वाली बात है। आज जागिए अगर कल को जगा के रखना है। सादर जय जिनेंद्र।